हेलो एंड वेलकम दोस्तों। क्या ही बॉम्ब फोड़ दिया यार कल रात बड़े भैया ने। डेविड ऑनस्टीन ऐसे पहले रिलायबल जर्नलिस्ट थे जिन्होंने रिपोर्ट किया कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैज टोल्ड मैनचेस्टर यूनाइटेड ही वांट्स टू लिव दिस समर। एज डंकन कासल रिपोर्ट्स 37-year-old said to love club but wants to play Champions League plus fight for top honors in final stage of his career. Doesn't feel likely at Manchester United, of course. Napoli among suitors. अब ऑफ कोर्स रोनाल्डो ने ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट डाल ही दी है तो क्लब्स की लाइन लगना तो एक्सपेक्टेड है। कहाँ खेलेगा वो नेक्स्ट सीज़न? चेल्सी, पीएसजी विथ मेसी एंड एम्बापे, नापोली या फिर रियल मैड्रिड? तो चलिए यही डिस्कस करते हैं आज की इस वीडियो में कि क्या रियल मैड्रिड क्रिस्टियानो रोनाल्डो को वापस लेके आ सकती है या नहीं। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। रियल मैड्रिड से रिलेटेड आपको सारी चीज़ें देखने मिलेगी इस चैनल पे फ्रॉम नेक्स्ट सीजन ऑनवर्ड्स। क्रिस्टियानो रोनाल्डो टू रियल मैड्रिड, क्या ये पॉसिबल है? सॉरी गाइज, थोड़े पीछे कुत्ते भौंक रहे हैं तो प्लीज़ आप उसको रोनाल्डो हेटर्स समझ के इग्नोर कर देना एंड आप सिर्फ मेरी बातों पे फोकस करना। अगर हम फैंस पर्सपेक्टिव की बात करें तो इस ट्रांसफ़र को हम दो तरीके से देख सकते हैं। एक तो हो गया दिल से, दूसरा हो गया दिमाग से। दिल तो यही कहता है कि भाई लेके आ जाओ, ही इज़ आवर क्लब लेजेंड एंड अ गोट फॉर अस फैंस। बट दूसरी और दिमाग ये कहता है कि ही इज़ नॉट द सेम रोनाल्डो वी हैड अर्लियर। तो इस वीडियो को भी हम इसी तरह रखेंगे, दैट इज़ दिल वर्सेस दिमाग। बेसिकली पॉजिटिव्स वर्सेस नेगेटिव्स ऑफ ब्रिंगिंग क्रिस्टियानो रोनाल्डो टू रियल मैड्रिड। सबसे पहले हम पॉजिटिव से स्टार्ट करते हैं। A 37-year-old Cristiano Ronaldo had scored 24 goals with a dead, I repeat, a dead Manchester United squad. रोनाल्डो का अगर हम इस स्टेज पे देखें तो भाई उसके पास पहले जैसी स्पीड नहीं है। इंजरी के वजह से उसकी ड्रिबलिंग एंड ऑल भी कम हो गया था, बट उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए उसने अपनी हेडिंग एंड फिनिशिंग पे ज़्यादा काम करना शुरू किया। जब हम यूनाइटेड के फुल बैक्स देखें तो माशाल्लाह एरन वैन बिसाका एंड लूक शॉ, भाई ये बंदे एक ढंग का क्रॉस नहीं डाल पाते पूरे गेम में। सिर्फ सैंचो एंड ब्रूनो फर्नांडिस ऐसे दो प्लेयर्स लगते हैं मुझे जो ढंग के क्रॉसेस डाल सकते हैं। पर लास्ट सीजन सैंचो जो कि राइट विंग पे खेलने का डॉर्टमंड में, उसको ओले एंड रैगनिक ने लेफ्ट विंग पे खिलाया। अब वो राइट फुटेड प्लेयर कैसे क्रॉस डालेगा रोनाल्डो के लिए मुझे बताओ। सेम गोज विद ब्रूनो, वो तो एज अ नंबर 10 रोनाल्डो के पीछे खेलने का। तो जस्ट इमेजिन ऐसी स्क्वाड के साथ रोनाल्डो ने 24 गोल मारे। तो अगर वो मैड्रिड में आता है जहां पर उसके पास डैनी कार्वाहल एंड फर्लन मेंडी, चलो फर्लन मेंडी को मैं फिर भी नहीं मानता क्योंकि वो इतने क्रॉसेस नहीं डाल पाता है, बट आपके पास कार्वाहल एंड वास्क्वेस तो है जो कि पिन पॉइंट क्रॉसेस डालते हैं गेम्स में। साथ ही साथ रोनाल्डो इन बिहाइंड रन्स में अभी भी उतना ही स्मार्ट है जितना वो पहले था। तो अगर वो मैड्रिड आता है तो क्रूज, मॉड्रिच, वैल्वर्डे, कामाविंगा एंड चुआमेनी जैसे प्लेयर्स रहेंगे मिडफील्ड में जो कि तैयार हो गए थ्रू बॉल्स डालने के लिए। या फिर विंग्स पे विनीशियस एंड वैल्वर्डे तो हो गए ही टू मेक कट इन पासेस। एंड मैं करीम बेंजिमा को कैसे भूल सकता हूँ। करीम बेंजिमा की स्पेशलिटी ही यही है कि वो अपने गेम से दूसरों का गेम भी अप कर देते हैं। तो रोनाल्डो एंड बेंजिमा, इनकी जोड़ी तो अप टॉप परफॉर्म करेगी ही, इसमें कोई सवाल ही नहीं है। दूसरी चीज़ रोनाल्डो ये लेकर के आता है वो है मेंटालिटी। भाई 37 की एज में इस लेवल पे परफॉर्म करना इज़ नॉट नॉर्मल। इस सीज़न का अगर हम चैम्पियंस लीग रन देखें तो हमने चैम्पियंस लीग सिर्फ और सिर्फ एक रीज़न की वजह से जीता था और वो थी हमारी मेंटालिटी। एंड सेम मेंटालिटी अगर रोनाल्डो लेकर के आता है इस स्क्वाड में तो वी कैन विन चैम्पियंस लीग बैक टू बैक अगेन। ऑल्सो जितने भी हमारे यंगस्टर्स हैं दे आइडलाइज रोनाल्डो। तो भाई सोचो इफ़ दे गेट टू प्ले विथ हिम, जान लगा देंगे वो लोग हर एक गेम में। एंड ऑल्सो रोनाल्डो एक एक्स फैक्टर लेकर के आता है इस टीम में कि जब भी टीम को गोल्स की ज़रूरत होगी पास इट टू रोनाल्डो। ये सेम रोल बेंजिमा परफॉर्म कर रहे हैं हमारे लिए फ्रॉम लास्ट 4 सीजन्स। तो इमेजिन हैविंग दिस बेंजिमा एंड रोनाल्डो प्लेइंग टुगेदर अप फ्रंट। तो भाई देखा जाए तो पॉजिटिव्स तो है रोनाल्डो टू रियल मैड्रिड के, बट साथ ही साथ नेगेटिव्स को कैसे हम इग्नोर कर सकते हैं। सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट्स तो यही होगा कि भाई चलो मान लो रोनाल्डो का हम लेके आते हैं, पर वो खेलेगा कहाँ? एज आई सेड अर्लियर ही इज़ 37-year-old, उनकी स्पीड पहले जैसी नहीं है तो ही कैन नॉट प्ले एट द विंग्स। एंड जिस फॉर्म में अभी विनीशियस है तो उसको हटाना बेवकूफ़ी होगी विंग्स से। ही कैन ओनली प्ले एज अ स्ट्राइकर
एंड वहाँ भी उनसे एक्सपेक्ट मत करना कि वो पूरे गेम में प्रेस करेंगे सामने वाले डिफेंडर्स पे। तो अगर रोनाल्डो आता है मैड्रिड में तो हमें हमारा पूरा सिस्टम ही चेंज करना होगा। दैट इज 4-3-3 से सीधा 4-4-2 टाइप जाना होगा, जहां रोनाल्डो एंड बेंजीमा हो गए अप टॉप विथ विनी एंड वेल्वर्डे एट द विंग्स। एंड मिडफील्ड 2 में मॉड्रिच, क्रूज, कैसेमीरो, चुआमेनी, कामाविंगा, इन सबको एडजस्ट करना होगा जस्ट फॉर रोनाल्डो। एंड यहाँ मैं एडन हज़ार्ड को तो भूल ही गया, जिन्होंने स्टेटमेंट दी है कि दिस ईयर इज़ हिज ईयर। एंड रिसेंट रिपोर्ट्स भी आ रहे हैं कि उन्होंने एंसेलोटी से रिक्वेस्ट की है कि वो उन्हें फॉल्स 9 के रोल में खिलाए और मे बी एज अ बैकअप फॉर करीम बेंजीमा। तो भाई इन शॉर्ट रोनाल्डो अगर आता है तो हमें हमारा पूरा सिस्टम चेंज करना होगा। एंड इस बात की क्या गारंटी है कि ये सिस्टम चलेगा? लास्ट सीजन के स्टार्ट में जब एंसेलोटी ने अलग अलग फॉर्मेशन ट्राई करी थी तब उन्होंने खुद बताया कि 4-3-3 इज़ द बेस्ट हियर, क्योंकि ये प्लेयर्स कितने सालों से इसी सिस्टम में खेल रहे हैं एंड टाइटल्स जीते हैं उन्होंने। तो रोनाल्डो के आ जाने से क्या ये रिस्क हम ले सकते हैं? क्या फिर रोनाल्डो के लिए हम बेंजीमा को बेंच कर दें जो कि इस साल बैलन डोर जीतने वाले हैं? तो क्या ये फेयर होगा कि जिस बंदे ने रोनाल्डो के जाने के बाद हम इस टीम को कैरी किया, अब रोनाल्डो के आ जाने से उनको बेंच पे बैठना पड़ रहा है? ये तो यही बात हो गई कि एक लेजेंड के लिए आप दूसरे लेजेंड को सेक्रीफाइस कर रहे हो। हम पेरेज एंड रोनाल्डो की रिलेशनशिप को भी इग्नोर नहीं कर सकते। हमें पता है कि 2018 में रोनाल्डो क्यों छोड़ के गया था मैड्रिड, तो क्या पेरेज जाएगा फिर से रोनाल्डो के लिए? एंड साथ ही साथ हम ये भी इग्नोर नहीं कर सकते कि रोनाल्डो अगर अभी मैड्रिड आता है तो वो मैक्स टू मैक्स 2 साल के लिए खेलेगा। एंड अभी मैड्रिड अपनी टीम फ्यूचरिस्टिक माइंडसेट लेके बना रही है, जहाँ पे प्रॉमिसिंग यंगस्टर्स लाइक विनीशियस, वेल्वर्डे, रॉड्रिगो, कामाविंगा एंड चुआमेनी जैसे प्लेयर्स हमने साइन किए हैं टाइटल्स जीतने के लिए। तो क्या एक 37 ईयर ओल्ड को लेके आना फ़ायदेमंद होगा हमारे लिए? आई मीन ऑफकोर्स रोनाल्डो आएगा तो वो गोल स्कोर करेगा ही, नो डाउट, बट उनकी जो कमियां होगी लाइक प्रेस वगैरह करना एंड ऑल, उसको बाकी टीम प्लेयर्स को कॉम्पेंसेट करना होगा बाय पुटिंग एक्स्ट्रा एफर्ट्स ऑन द पिच, जो कि हमने यूनाइटेड में देखने नहीं मिला। तो गाइस ओवरऑल अगर हम देखें तो क्या हमें रोनाल्डो की ज़रूरत है अभी? आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, नहीं। हमने चैम्पियंस लीग जीत लिया भाई लास्ट सीजन। अगर हम सारे पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स को भी देखें तो हमारे लिए नेगेटिव्स ज़्यादा आ रहे हैं देन पॉजिटिव्स। तो मेरे हिसाब से हमें रियल मैड्रिड को चूज़ करना होगा एंड ना कि रोनाल्डो को। डोंट गेट मी रॉन्ग गाइस, ही इज़ माई लेजेंड, ही इज़ माई गोट, बट मेरे लिए अ क्लब इज़ ऑलवेज बिगर देन एन इंडिविजुअल प्लेयर। ऑनेस्टली स्पीकिंग रोनाल्डो को ऐसे क्लब जाना चाहिए जहां क्लब को खुद उस जैसे प्लेयर्स की ज़रूरत हो, एंड साथ ही साथ वो क्लब भी ऐसा होना चाहिए जहां पे रोनाल्डो को बेसिकली वैसा क्लब चाहिए हो। एंड मेरी नज़र में तो सिर्फ एक ही ऐसा क्लब दिखाई दे रहा है अभी, वो है बायर्न म्यूनिक। वहाँ पे लेवेंडोस्की का भी सीन चालू है कि उसको बारसा जाना है, तो रोनाल्डो वहाँ पे इजी फिट हो जाएगा। बुंडेसलीगा तो ऑफ कोर्स वो जीत ही लेंगे एंड साथ ही साथ वो चैंपियंस लीग के लिए भी ट्राई कर सकते हैं नेक्स्ट सीजन। एंड उससे भी ज़्यादा रोनाल्डो को एक टीम मिलेगी जिनके प्लेयर्स एक्चुअली खेल पाते हैं फुटबॉल, एंड ना कि मैगवायर एंड मैक्टोमिनी जैसा सर्कस बना के रखते हैं ऑन द पिच। तो गाइस आप भी अपने थॉट्स कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताएं कि रियल मैड्रिड को जाना चाहिए रोनाल्डो के पीछे या नहीं। आई एम वेरी ईगर टू वॉच योर थॉट्स एज वेल। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड एज ऑलवेज हाला मैड्रिड।